नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारत की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 15 साल हो गए राज करते हुए आपको। थकी तो नहीं ना? अभी लगती नहीं है आप थकी? नहीं, दिल्ली बड़ी एक्साइटिंग जगह है। तो थकान तो तब हो ना जब कुछ काम करने को नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया हो। पर एक बात बताइए, आपको हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कई बार होता है। जब आई थी आप सत्ता में, हाँ। तो इश्यू था प्याज, आपको याद होगा। हाँ। आंसू लोगों के बह गए थे और उन्होंने आंसू के चक्कर में आपको वोट दे दिया। एक कारण था ये भी। एक तो उनके बुरे काम होंगे या अच्छे काम है, दूसरे कर प्याज एक इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया। नहीं, आई एम सॉरी, उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था दैट वो सरकार जो थी वो इनकॉम्पिटेंट थी। पर इस बार भी इसका मतलब आपको लगता है प्याज की वजह से सरकार के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं? नहीं। कि रोज वो 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, आपकी सरकार भी बेच रही है प्याज। आप आजकल प्याज की दुकान लगा रखी है लोगों ने, सरकार ने भी लगा रखी है, बीजेपी भी लगा रखी है, आम आदमी ने बीजेपी ने 5, 7, 8 लगाई हुई है, आम आदमी ने 2-4 लगाई भी है। हमने 1,000 आउटलेट्स करे हैं, 200 तो टेम्पोस चल रहे हैं हमारे। तो ये तो प्याज से खतरा तो महसूस कर रही है ना आप? नहीं, लगा रहे हैं। नहीं, हम राहत दे रहे हैं। प्याज का कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है? नहीं। पर एक बात बताइए, अगर इतनी सारी चीजें आपने काम अच्छा किया जो आप कह रही हैं, बिजली आपको मिलती है। मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कहती। नहीं, आपने कहा उसके कारण से हारे से बोलो उनकी सरकार। हमारा काम, मेरी सरकार का काम दिखता है, मैं नहीं कहती। हाँ, वो आपके आजकल बड़ा विकास दिखता है, एक नारा है आपका, विकास दिखता है, काफी चीजें दिखाई देती हैं। पर सवाल ये है कि फिर भी शीला दीक्षित जो है फूड भी फ्री देने के लिए तैयार हैं, कैश सब्सिडी भी देने के लिए तैयार हैं। अमीर जैसा दिल्ली में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, गरीब की संख्या बहुत कम। बाकी तो उनके लिए तो नहीं है, उनके लिए तो नहीं है। परंतु ये सब इंसेंटिव देने की जरूरत क्या लगी है आपको? क्यों देनी चाहिए आपको? ऐसा नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आप पार्लियामेंट ने बिल नहीं पास किया और आपने बांट दिया पैसे? नहीं, मैंने पूछ के करा। ऑर्डिनेंस इज इन प्लेस, ऑर्डिनेंस है ना। हाँ। और जब तक वो बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंस चालू। मैंने ये पता करा था, पूछा था कि भाई मैं इसको रख दूं कि ना रख दूं। और अगर मैं समझती हूं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टीज जो पार्लियामेंट में भी है, उनको भी अकल आएगी और उनको भी एहसास होगा कि ये बिल जो है फूड सिक्योरिटी वाला, दिस इज फूड सिक्योरिटी नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉट फॉर द रिच, दिस इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। लीकेज कितनी, आपने भी कई बार सीएजी रिपोर्ट में भी आता है कितनी लीकेज इतनी ज्यादा है। अगर आप पीडीएस में रही है, और कैश ट्रांसफर गैस सब्सिडी में जो है वहां पर भी लीकेज आने हो गई है। मैं आपको बता रही हूँ, कैश सब्सिडी में नहीं हुई है। हमने जो कैश सब्सिडी अन्नश्री हुई है, आज तक हमारे पास कोई उसको कोई 9-1 महीने हो गए। और एक गैस के लिए जो किया हाँ, नहीं, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। गैस में भी नहीं हुई है। गैस में हुई है, आपके अखबार में छपी है कई जगह, अखबारों में छपी है। मुझे आके बल्कि किसी ने ये नहीं कहा कि ये, और मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। हमारे सब मंत्रियों को ये कहा गया कि कहीं पर भी आपको शिकायत मिले, शिकायत करे तो बताना। अब वैसे ही कोई हवा उड़ा दे कि ये कर दे, तो हाउ डू बी एक्ट? आपको लगता नहीं कि सरकार को वोट मिलने चाहिए परफॉर्मेंस पे? 15 साल अगर लोगों ने आपको चुना है, वो ये एक्सपेक्ट करते कि आप हमारे को खाना सस्ता देंगे, गैस के कैश देंगी। ये तो एक किस्म से भिखारी को दक्षिण देने वाली बात। प्रभु जी, ये कैश केरोसिन फ्री दिल्ली बनाने का एक मकसद था कि दिल्ली में जो केरोसिन जलाई जाती है और जो बेची जाती है टू द पेंट फैक्ट्रीज, ट्रेचेस पे ब्लैक होता है, उसको कम किया जाए और प्रदूषण वायु कम हो। आपने दिल्ली की सूरत बदल दी 15 साल के अंदर, फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई। जब 5 मिनट बारिश होती है सारी दिल्ली जाम हो जाती है। इसका कहीं आपकी होलिस्टिक व्यू नहीं है, टोटल डेवलपमेंट की बात नहीं होती। हर जगह आज दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल पहले टाइम जितना लगता था घर से मेरे को आने में, एक बात मैं आपसे कह, कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में गलती है। नहीं, हमारी प्लानिंग में नहीं, यहाँ पर प्लानिंग बहुत जने, पीडब्ल्यूडी एक करती है, एमसीडी दूसरी करती है, डीडीए तीसरी करती है। अब तो सब कुछ आपके आवास है, डीडीए को छोड़ करके बाकी सब आप ही की चलती है। पीडब्ल्यूडी आके कॉर्पोरेशन के फंड आप कंट्रोल करती है। ना, अब कॉर्पोरेशन के फंड्स भले ही हम देते हो उन्हें, लेकिन वो कैसे खर्च करते हैं उसका कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर। आप उन्होंने सड़कें ले लिया, आपने उनकी सारी की सारी 100 फुट की सड़कें आपने ली, वही सड़कें सबसे ज्यादा खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, घंटा 2 घंटा जो बिल्कुल बारिश हुई, और अब की बार बहुत मतलब नॉर्मल बारिश नहीं हुई, बड़ी एबनॉर्मल बारिश, बड़ी तेज हुई है। घंटे में परेशानी होती है, साफ हो जाता है। तो आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ? सड़कें ठीक है, बहुत बढ़िया है। नहीं प्रभु जी,
आई विल से कि देयर इज अ प्रॉब्लम, वाटर इज अ प्रॉब्लम एरिया, सड़कों में जैम जो होते हैं बारिश की वजह से, दैट इज अ प्रॉब्लम एरिया, वी विल पुट देम राइट। लेकिन अगर जो आप गाड़ियों की तादाद देखें तो 75-80 लाख गाड़ियां चलती हैं दिल्ली में। प्लीज रिमेंबर दैट। हमारी जो वो थी बसेस थी वो कौन 2,500-3 हजार की थी, आज 6,000 बसेस चलती हैं। तो चीजें बढ़ी हैं, उस रफ्तार से ये चीजें नहीं बढ़ी हैं, इस पर काम करना पड़ेगा। और मैं तो इतना ही कहूंगी, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि काम का कोई विराम नहीं है कि दिल्ली में अच्छे सड़कें होनी चाहिए। आपने फ्लाईओवर बनाए, आपने पेड़ लगाए, आपने बाकी अस्पताल खोले, बाकी स्कीम चालू की, परंतु सड़कों के ऊपर आज टाइम ज्यादा लगता है और पानी ज्यादा रुकता है, सीवेज ज्यादा रुकता है। ये बात आप और मैं इस वक्त मिल रहे हैं जब वाकई में बरसात का खूब बड़ा जोर है। अगर जो आप और मैं यही बात नवंबर में कर लेते तो फिर आप ट्रैफिक जैम्स की या पानी की बात मैं भी आपके साथ दिल्ली में 55 साल से रह रहा हूँ। मेरे को अपने घर से पहले 20-25 मिनट लगते थे, आज लगते हैं 1 घंटा 10 मिनट। जरूर लगते होंगे। बारिश के दिनों में नहीं, नॉर्मल लगते हैं। हाँ, नॉर्मल भी ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक है ना, इसको रोड की कैपेसिटी नहीं बनाई आपने, ऑल्टरनेटिव रोड सिस्टम नहीं शुरू किया। हाँ, 15 फ्लाईओवर्स होते थे, आज 37 या 40 के करीब फ्लाईओवर्स हैं, 44 फ्लाईओवर्स। पर्याप्त नहीं है। आप उम्मीद ये कि अगर पर्याप्त नहीं है, फ्लाईओवर बन नहीं सकते, सड़कें चौड़ी हो नहीं सकती। नहीं, देयरफॉर वी हैव टू कंटिन्यू टू मेक मोर। सड़कें जो चौड़ी हो रही हैं, मैं साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूं, उसके अंदर इतनी करप्शन है, सड़कें बनने से पहले टूट गई हैं, नाले चौक हो गए सारे के सारे, अभी नहीं बारिश से पहले चौक हैं। और बसंत कुंज की तरफ अगर आप चलिए, नई दिल्ली के एरिया के अंदर सारे के सारे बंद पड़े। आपको लगता नहीं करप्शन जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी एक इश्यू हो सकता है? करप्शन की बात आपको दुख पहुंचता है, उतना ही हमको भी पहुंचता है, क्योंकि हम करोड़ों रुपए देते हैं। इसको कैसे कम किया जाए, कुछ आइडियाज हैं दिमाग में, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मॉनिटरिंग नहीं है, और सड़क बन रही है कि टाइम टेबल पे नहीं बन रही है, आपके पास कोई मॉनिटरिंग नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से एक सड़क के ऊपर खुद ही पड़ी है, मलबा पड़ा है, उठता नहीं है वहां से। मॉनिटरिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। अब हमारी उस वाली रिंग रोड की बारापुल्ला वाली सड़क पे चले जाइए, बिल्कुल अच्छी। हाँ, तो उधर से आप पालम एयरपोर्ट से महिपालपुर से आइए, वहां से जाम है एकदम सारा खुदा पड़ा है, पिछले 1 साल से कोई मलबा नहीं उठाता। यानी कहने कि दिल्ली के अंदर जो एक पूरी टोटल पॉलिसी होनी चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं वहीं पर कमी है महसूस? नहीं, कमी है, ये बात जरूर है। दिल्ली में प्रॉब्लम्स भी मैनीफोल्ड हैं, ऐसा नहीं है। जितना लोग नोएडा दिल्ली आते हैं और दिल्ली से नोएडा जानते हैं या गुड़गांव से आते जाते हैं, तो प्रेशर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है जितना हम 15 साल में शीला जी आपने दिल्ली के 15 साल में बदला है। नहीं बदला, मैं जो कह रहा हूं, जो आपको शुरू किया था आपने कि दिल्ली जो नहीं आना चाहता ट्रैफिक, दिल्ली से बाहर चला गया, उसमें भी आप सफल नहीं हुई, निकाल नहीं पाई। नहीं, वो एक्सप्रेस वे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा, यूपी और हमें मिलाकर जितना रुपया उन्होंने मांगा था हमने दे दिया, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा तो हमें होने वाला है। हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे पानी के है, मुनक कनाल में पानी नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा, तो मैं उनकी भी परेशानियां हैं, वो लोग जो भी, उनको भी जरूरत है, उनके फार्मर्स को जरूरत है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन कुछ चीजें जिसमें औरों का सहयोग चाहिए, अगर जो वो सहयोग न मिले टाइम पर तो भुगतना हमें पड़ता। तो आपको लगता है दिल्ली की कुछ समस्याएं बाकी प्रदेशों की वजह से हैं? हाँ, कह सकते। देखिए, पलायन क्यों होता है यहाँ दिल्ली में? नहीं, पलायन तो इसलिए था कि दिल्ली में जॉब जल्दी मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है, परंतु आपका विकास नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोग आते हैं यहाँ, अच्छा लगता है, और कैपिटल तो सबका ही है। हाँ, ठीक है, आपके पास सरकार, क्योंकि हरियाणा की सरकार आपके पास अपनी पार्टी की है, जहां से ज्यादा सबसे ज्यादा पार्टी का मतलब नहीं है। देखिए, दिस इज व्हाट यू एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो आपके स्टेट की हित की बात है, उनके स्टेट की हित की बात है, हो सकता है हमारे स्टेट की हित की बात ना हो, लेकिन इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। गुड़गांव, नोएडा, ये दोनों तो सारी दिल्ली के जाम का कारण तो ये दोनों की जरूर है ना। यहाँ से गुड़गांव लोग जाते हैं काम करने के लिए, घर रहते दिल्ली में। हाँ। गुड़गांव वाले रहते दिल्ली में, नहीं, कई गुड़गांव में रहते हो, दिल्ली में काम करने आते हैं। हाँ। तो इसका तो ये एनसीआर का एरिया जो है, दिल्ली की सारी समस्या एनसीआर की अपनी प्रॉब्लम की वजह से। मैं प्रभु जी बहुत दिनों से कह रही हूँ और अभी फिर भी कहूंगी कि ये एक कॉमन इकोनॉमिक जोन बन जाना चाहिए। एनसीआर का जो रीजन है वो कॉमन इकोनॉमिक होना चाहिए और कॉमन डेवलपमेंट होना चाहिए, रफ्तार।
इकोनॉमिक में किस लिए कह रही हूँ, जैसे आपने कहा ना गाड़ियां आप क्यों सस्ती बेचती हैं, अगर जो कॉमन होगा तो हमारा टैक्सेशन सबका एक ही जैसा होगा। शराब के ऊपर तो पॉइंट इज दिस, अब इस पर बात करते शराब दिल्ली में महंगी होती है, वहां ठेके पे हरियाणा में चला जाता है वो। ये है, तो ये चीजें असलियत है, सही है और सच्ची है, तो इनको बदलना पड़ेगा। जैसे हर एक चीज को बदलना चाहिए समय के मुताबिक। तो एनसीआर जो बोर्ड बनाया था आज से 15-20 साल पहले, इसका उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना होना चाहिए। नहीं हुआ। चलिए उसके क्या कारण है मैं पूछूंगा आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।